मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कार के अंदर से, मेरी कार में। और मेरी कार में आज मैं उस कार का जो मैंने कार ख़रीदी थी उसका रिव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि मॉडल है AX5, जो कि मॉडल है महिंद्रा का XUV 3XO AX5 मॉडल, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ आता है। डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का, एंड माइलेज देता है अप्रोक्सीमेट 20 से 21 सिटी में भी, और 1.5 लीटर का विद 300 Nm टॉर्क। और मैनुअल गियर है, 6 मैनुअल गियर के साथ। और सबसे पहले जो है कीलेस एंट्री मिलती है हम लोगों को, और लोहे व्हील मिलते हैं। और इसके बाद आगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और उसमें आगे नीचे का महिंद्रा से इनफिटेड ये है हमारे पास फॉग लैम्प्स है वाइट रंग के। और उसके अगर हम अंदर आते हैं, अंदर हमारे पास क्या एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है यहाँ पे भी, ऑटो। और एक इधर सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट मिलता है हमें 10.5 इंच का अप्रोक्सीमेट। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब है, ओके, जो बेसिक नीड है। मेन सनरूफ मिलती है, जो सबकी आजकल एक नीड हो गई है, वैसे मोह माया लगती है मुझे तो सब। और यहाँ पे एक लाइट दी है। बस ये चीज़ एक एक्सपेक्टेड थी कि ये ऑटो जो IRVM है ऑटो होना चाहिए था, ऑटो डिम होना चाहिए, बट ये मैनुअल है। बस एक ही मुझे प्रॉब्लम लगती है। बाकी ये एक्चुअली क्या है, इससे ऊपर एक और मॉडल है AX7 के ऐसे थोड़ा और 1-2 लाख महंगा रहा, बट उस टाइम पे क्या मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो नहीं रही थी, तो मेरे को अवेलेबिलिटी इसी की मिली AX5 की, तो मेरे को लेना पड़ा। उसके बाद हमारे पास एक स्टार्ट स्टॉप बटन भी है कि नॉर्मल अगर रेड लाइट पे कहीं खड़े होते हो तो तुम लोग अपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है गाड़ी, फ्यूल सेविंग का बेसिकली। और क्या टायर की डायरेक्शन भी बताता है, जैसे टायर मूव करते हैं हम लोग उसी। उसके इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है हमें, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, इंफोटेनमेंट के सारे सिस्टम्स हो गए, बटन हो गए, और यहाँ ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर हो गए, और ऑटो हेडलैम्प इधर हो गए। और इसके अंदर हमारे पास है फ्यूल इकोनॉमी है, अभी तो थोड़ी सी चली, 2 किलोमीटर इतनी है। इसमें अलग अलग दिखा रहा है, नेविगेशन भी आता है इसमें, जो मैप या एप्पल कारप्ले में आप चलाओगे एप्पल मैप, और ये एप्पल मैप सेम यहाँ पे दिखाएगा आपको, ओके। देन आपके पास इसमें व्हीकल इन्फॉर्मेटिव, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। एंड देन DEF लेवल भी आता है इसमें। उसके बाद डिस्प्ले लेआउट है, अलग अलग जो डिस्प्ले की लेआउट होती है, सेटिंग्स हैं, अलर्ट हिस्ट्री में कोई मान लो टायर की प्रेशर कम है, ये सब दिखाएगा आपको। ड्राइव इन्फो में आपको ट्रिप दिखाएगा कि ट्रिप कितनी है, क्या है, कितनी ट्रिप रह गई आपकी। उसके बाद हमारे पास स्टीयरिंग के मोड भी मिलते हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग के 3 मोड है, कंफर्ट, स्पोर्ट, मतलब हैवी हो जाता है बेसिकली स्टीयरिंग। और एक ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का। AC हमारे पास डुअल AC है, इधर का अलग है और इधर का अलग है। ड्राइवर सीट अलग है, टेम्परेचर और उसका पैसेंजर सीट का अलग कर सकते हैं। 6 आई थिंक एयर बैग मिलते हैं, 2, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, एक उधर है, 2 पीछे है, और एक इधर है। तो अप्रोक्सीमेट 8 एयर बैग हो गए इसमें, जो कि मतलब सेफ्टी फीचर की। और मैनुअल गियर है, मैनुअल गियर के अंदर हमारे पास 6 मैनुअल ट्रांसमिशन है। और एवरेज पिकअप भी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर 300 Nm टॉर्क है, और वेट हल्का है, सो डेट इसका डीजल इंजन है 1.5 लीटर का। और इसका AC भी बहुत चिल्ड है गाइस, बहुत चिल्ड है। बस इसमें ग्लो बॉक्स में AC है आई थिंक है इसमें, हाँ इसमें भी कूलिंग है। और ये सिर्फ टॉप मॉडल में भी सेम, बस टॉप मॉडल और इसमें क्या 2 लाख का फ़र्क है, बट एक ही चीज़ का फ़र्क है, जो ये हमारे पास प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक में लेदर मिलता है, ओके। अनदर एक उसमें ADAS मिलता है, इसमें ADAS नहीं है, डेड सेट। उसके अलावा और कोई फीचर अलग नहीं है, बाकी सेम है। और बस इधर जैसे इधर भी ये इन्होंने दिया हुआ है, ये तो कार का परफ्यूम है, अच्छी खुशबू। और ये क्या कहते हैं कि वायरलेस चार्जर है, और उसमें इधर भी एक चार्जिंग पॉइंट दे दिया टाइप C फास्ट चार्जिंग का, बस उसके अलावा और कोई फीचर नहीं है उसमें, यही सब फीचर्स हैं। और ये पीछे के लिए हीट का हो गया, ये एयरबैग पैसेंजर एयरबैग बंद नहीं कर सकते हम लोग, ये डेमो बटन दिया हुआ है इन्होंने। और इसमें भी हम लोग क्या है, हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। मगर लाइट बंद कर दूँ यहाँ से ऑटो लाइट, तो क्योंकि यहाँ पे ऑटो कस्टमाइज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले, यहाँ पे भी जो चीज़ आप इधर चेंज कर सकते हो, सेम चीज़ इधर भी कर सकते हो आप। इको सेंसर इसमें बताता है बेसिकली, एक फीचर है कि
आपने कैसे गाड़ी चलाई है, मतलब आपके परफॉर्मेंस आपकी जज करता है और बताता है कि हाँ इतनी आपकी फ्यूल सेविंग है, वो सब मतलब किस वे में आपने गाड़ी चलाई, हार्ड ब्रेकिंग कितनी की, इनिशियल पिकअप आपने एकदम कितना किया। और ऑडियो में है इसमें 2 है, एक स्टेज और स्टूडियो अलग अलग है, दोनों अच्छे हैं, जो भी यूज़ कर लो। बेस भी अच्छा है इसका, बेसिकली सेंटर कर देते हैं। नोटिफिकेशन की, कॉल्स की है, रिंगटोन की है, अलेक्सा मीडिया है, एंड्रॉयड ऑटो मीडिया है, एप्पल कारप्ले मीडिया है, ब्लूटूथ मीडिया है, म्यूजिक ऐप है, रेडियो है, मतलब सब बेसिक फीचर है इसमें। गैलरी है इसमें, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी आप सेव कर सकते हो। बेसिक जैसे मैंने 2 कैमरे में खींची थी पीछे, बैक कैमरा है, जैसे बैक कैमरे की क्वालिटी दिखा रहा था आपको मैं। बैक कैमरा चलता है हमारा, लाइट एंड इल्यूमिनेशन, हाँ डे टाइम। ये जो हमारे आगे एक फीचर और है, जो DRLs आगे डे टाइम में ऑन करने हैं या फिर नाइट में ऑन रखने हैं, वो भी एक फीचर है अलग से। तो सर्विस मोड है, और ओके ये तो हमने बैक किया, ये तो नहीं ऑन करना है, मैं सिलेक्टिव और सर्विस मोड। कैमरा चलेगा, रिवर्स व्यू, बैक कैमरा देखो मिल गया। अब इसकी बैक कैमरे की क्वालिटी चेक करो गाइस। इसमें गाइडलाइंस भी मिलती है, टर्निंग गाइडलाइंस, जो अडेप्टिव गाइडलाइंस है। ओके इसमें जैसे एक अच्छा फीचर है, जैसे आप बैक करते हो, कोई आपके पीछे ऑब्स्टेकल है, तो उसमें ये दिखाएगा कितना डिस्टेंस बाकी है, इसमें आ जाएगा 100 मीटर, 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर, देन स्टॉप का आ जाएगा। अगर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो स्टॉप भी लिखाता है। और कुछ भी है, जैसे हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी आगे पीछे करते हो, बहुत जोर की आवाज़ आती है कि आपकी मतलब एक हैंड ब्रेक ऑन है आपकी, इस वे में भी है। और एट द एंड ये कैसा है कि मैनुअल है, और एवरेज इसकी मैंने सिटी में निकाली है, अप्रोक्सीमेट 20 की आ जाती है गाइस। अगर आप आराम से चलाओ ना, 20-21 की आ जाती है। और ये सब क्या, विंडो के ऑटो विंडो है वाली, क्या कहते हैं, जैसे में 1 टच है बाकी ये, और ये ऑटो फोल्डेबल है। ये बंद हो गया, और सेंटर में रखो तो लॉक के थ्रू होते हैं। उन्होंने एक AC दिया हुआ है, और पीछे भी इनकी क्या है, ये जो लेग स्पेस है बहुत अच्छा है, ऊपर का भी इनका ठीक है। बाकी आपको नाइट का व्यू मैं नाइट का जो इसका नाइट का व्यू है, लाइटिंग है, सब नाइट में दिखाऊंगा आपको। नाइट की भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, इसमें ऐड ऑन कर दूंगा कि नाइट में लाइट प्रोजेक्ट हेडलैम्प का देखो आप, ये देख पाओगे। अगर आप देखते हो डिपर, देखो डिपर देता हूँ, या फिर मैं इसको हाई बीम रखता हूँ, लो बीम, मेरे को कितनी तेज़ है बीम इसकी। और अभी तो मैंने फॉग लैम्प ऑन नहीं किया, फॉग लैम्प मैं ऑफ ही रखता हूँ यूजली, फॉग लैम्प का काम नहीं होता तो फॉग लैम्प ऑन नहीं रखता हूँ मैं। और बस एक ही फीचर मेरे को मिसिंग लगता है, जो मेरे को लगता है यूज़फुल होता है, वो ये बेसिकली इसका जो मैनुअल IRVM दिया हुआ है इन्होंने, डिम वाला ऑटोमेटिक। और इधर एक अच्छा है ग्लास होल्डर भी दिया हुआ है इन्होंने, ग्लास रखने के लिए, ग्लासेस। और ये लाइट है, बाकी ये सनरूफ का है, ये लॉक अनलॉक का है गाड़ी, ऐसा सीन है। उसके बाद बहुत फीचर है, मतलब देखो ये स्पीकर में ट्विटर दिया है, एक स्पीकर उधर है, एक इधर है, 2 पीछे, एक पीछे भी है, सब ऊपर लगा हुआ है डिग्गी में। बट इसका मेरे को एक लगता है कि इसका जो है वो, मेरे को इसकी वो अच्छी नहीं लगती है गाइस, जो बूट स्पेस है। बूट स्पेस ठीक है, बूट स्पेस इतनी खास नहीं है, वो 364 लीटर ही है, कम तो कुछ ऐसा लुक है। अभी तो गंदी हो गई है। और इधर बैक कैमरा है, इधर दिए हुए इन्होंने बैक कैमरा, बाकी हरियाणा का नंबर है, पीछे वाइपर है, एंटीना है, और ये ओपन। ये भी पीछे टेल लाइट है, लाइट जलती है इसमें टेल लाइट में कंप्लीट रात में, तो आपको नाइट में दिखाऊंगा। और ये भी महिंद्रा से लिए थे हमने सनवाइजर। उसके बाद हमारे पास ये डिग्गी में सामान पड़ा है, बट इसका क्या है, देखो 364 लीटर है, लग नहीं रहा 364। अगर कुछ ज़्यादा सामान हो तो हमें सीटें आगे वाली पैसेंजर वाली सीट से इसको गिरा के फिर हमें स्पेस मिलती है। बट ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है सामान, 2 ही टैची आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। कुछ ये ट्रे भी है ना, पार्सल ट्रे के चक्कर में हम खड़ी नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टैची जो होती है लेंथ में। बाकी इन्होंने कप वगैरह दिया था महिंद्रा ने, जब से पड़े है मैंने ओपन ही नहीं किया। और मैंने गाड़ी ली थी जैन में, और ये पता नहीं क्या, ये भी कुछ है पता नहीं, खुलता है। और बट इसमें ये नहीं है, ऑटो डोर नहीं है, बूट डोर।
मैनुअली बंद करना पड़ता है। बाकी इधर लाइट है, ये पूरी DRS है, नाइट में चलती है। और ये सब एसेसरीज कंपनी से लगवाई थी। और ये हमारे पास अलॉय व्हील है, ये भी अलॉय व्हील है। ये लाइट चल जाती है। तो गाइज इसमें कमाल का फीचर हो रहा है। अभी इसमें क्या फीचर है कि एड्रीनॉक्स करके वेबसाइट है, जैसे किया में किया कनेक्ट होता है ना, वैसे एड्रीनॉक्स करके उसमें ऐप है। ये महिंद्रा का ही ऐप है। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने एड्रीनॉक्स के थ्रू ही आप गाड़ी का लॉक अनलॉक कर सकते हो, गाड़ी का स्टेटस जान सकते हो, फ्यूल कितना है, कितने किलोमीटर चली है, कितना क्या है, कहाँ है, GPS है, सब कुछ है उसके अंदर। और उसके क्या मैम जब नई गाड़ी लोगे तो आपको 1 ईयर की फ्री मिलेगी। देन अनदर ईयर से आपको 2500 की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नाइट के लिए हमारे पास लाइट की में कोई लाइट या कुछ वो नहीं है बेसिकली, कि जो नॉर्मली रहती है। और ओपन करते हैं तो इसके लाइट में ऐसे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है गाड़ी के, और इसके पीछे भी एक टेल लाइट है, वो भी मैं आपको चेक करता हूँ। तो और पहले हम यहाँ पे बैठते हैं। ये लॉक हुआ नाइट में, इसका अलग ही मतलब अंदर से अलग ही लाइटिंग है इसकी। एम्बिएंट लाइटिंग तो नहीं है गाइस इसमें। ये देखो, ये स्टार्ट हुई लाइट हमारी स्टार्ट हुई, ये हमारी बंद हो गई। तो अंदर से कुछ ऐसा है बंद होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद ऐसा है। अगर हम इसको भी थोड़ा बैक करते रहो, बैक में कैमरा ऐसा लगता है नाइट में हमारा। तो गाइस नाइट में अभी नाइट का ऐसा कुछ लुक है हमारी गाड़ी का अंदर से ऐसे लाइटिंग। और इधर लाइटिंग हमारी ये येलो लाइट दी है, इधर वाइट लाइट नहीं है, जो कि इस प्राइस में इनको एक्चुअली वाइट लाइट देनी चाहिए थी। इधर भी हमें, इधर तो लाइट नहीं आती है, ये पैसेंजर साइड आती है। ये मिरर ऊपर करो, पूरी लाइट आती है। इधर भी एक लाइट है जो कि येलो कलर में ही लाइट है, बट लाइट का रिफ्लेक्शन क्या बहुत तेज़ है, इंटेंसिटी भी काफ़ी तेज़ है, तो इट्स ओके। और यहाँ पे ऊपर कुछ है नहीं। और लाइटिंग यहाँ पे एम्बिएंट लाइट नहीं दी है, जो कि आई थिंक एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस में हम लोग एम्बिएंट लाइटिंग। और अगर AC बंद करें तो ये प्रॉपर ऐसे लाइटिंग आती है। और इसमें कुछ ऐसा अलग से कुछ और फीचर नहीं है, बट इसमें ऑटो लाइटिंग ऑप्शन है कि जो ऑटो लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ अभी। इस पीछे से लुक कुछ ऐसा है गाड़ी का। और ये जो कंटिन्यू चलने वाली टेल लाइट दी है बहुत मस्त लगती है मेरे को इसकी। ये एक्चुअली के इसमें थोड़ा ये स्क्रैच आया हुआ है, और इधर भी थोड़े स्क्रैचेस हैं स्टार्टिंग से जब ली थी गाड़ी। और इधर भी है, एक्चुअली उनको दिखाया था बट वो लोग बोले नहीं ये स्टार्टिंग से ही है, पीछे से में भी डिफेक्ट। ठीक है चलो, फिर भी इन्होंने मेरे को प्राइस कम करके दिया था तो मैं कुछ बोला नहीं। और इधर भी क्या, ये मस्त लगती है कंटिन्यू जो टेल लाइट है ना चलती है, जो टेल लाइट चल रही है, ये बहुत मतलब रोड पे जब चलती है एक अलग ही प्रेजेंस देती है पीछे से। ऊपर से एक ये जो पीछे वाइट लाइट दी है इन्होंने, नंबर प्लेट, ये भी एक अच्छा डिसीजन है। और ये 2 रिफ्लेक्टर्स है, तो रात में जब लाइट आती है तब रिफ्लेक्ट करते हैं पीछे से पूरी गाड़ी की। और आगे से हमारी गाड़ी कुछ ऐसे लगती है रात में। ये प्रॉपर लाइटिंग है, ये फॉग लैंप है इसके, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प। जो DRS है ये कंटिन्यू चलते हैं, लाइट जो ये DRS है ये कंटिन्यू चलेंगे वाइट रंग के। ये बहुत अच्छा लगता है डे में, डे DRS है। नाइट इसमें ऑप्शन भी दिए, डे में चलाने या नाइट में ऑन रखने हैं। अगर डे में ऑफ करते हो तो डे में ऑफ हो जाते हैं ये वाले। और फॉग लैंप कुछ ऐसे हैं, ये कंपनी की तरफ से फॉग लैंप है। मैंने बताया था आपको कि X5 मॉडल है, इसमें फॉग लैंप नहीं आते थे, बट मैंने एक्चुअली 2025 मॉडल लिया तो दिसंबर में,
मैन्युफैक्चर। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे तो फॉग लैम्प लगा के दो, अगर मैं आपकी 2025 वाली गाड़ी उठा रहा हूँ 2026 में। तो उन्होंने 1 लाख सस्ती भी करी, ऊपर से महिंद्रा के फॉग लैम्प डाल के दिए मुझे। ये महिंद्रा के फॉग लैम्प है जो कि आउटसाइड मार्केट से भी अगर लगवाने जाओ कम बाय कंपनी के, तो उन्होंने बोला था अप्रोक्सीमेट 7-8 हज़ार के आते हैं 2 फॉग लैम्प। तो वही उन्होंने लगा के दिए, वाइट लाइट में फॉग लैम्प है। और लाइटिंग देखो, लाइट का रिफ्लेक्शन भी अच्छा है इन लोगों की गाड़ी का, कितनी अच्छी लाइट आ रही है। अरे महिंद्रा का तो इंजन ही अलग है, महिंद्रा की कैसे कि पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं लेते हैं लोग। सर्विस आफ्टर सेल्स तो ठीक है इनकी, मतलब इतनी कोई बुरी भी नहीं है जो जिस हिसाब से लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल में गुड है जो भी है, मतलब वर्थ इट है गाड़ी। प्राइस के अकॉर्डिंग जो है, प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को सही लगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑटो स्टार्ट है, और अगर हम यहाँ से बंद करते तो फॉग लैम्प बंद हो जाते। देखो बाहर कितनी तेज लाइट है, देखो फॉग लैम्प की, तुरंत बंद हो जाते हैं। और ये डिपर, ये फुल है, ये फुल बीम है, ये लेस। देखो कितना फ़र्क है गाइस। ऊपर से देखो पूरा लाइट ही लाइट हो जाती है इसके अंदर, देखो प्रॉपर पूरी लाइटिंग लग रही है, पूरी वाइट, ऐसा लगता है पूरा दिन निकल गया। ये लाइटिंग, ये फ़र्क है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और नॉर्मल लाइट्स में। और ये महिंद्रा सोचो 12 लाख की गाड़ी में सब चीज़ें दे रहा है, ऊपर से ऑटो लैंप्स है। और इसके एक और वर्जन आता है, इससे ऊपर एक टॉप मॉडल है, उसमें इससे फ़र्क नहीं है, बस उसमें एक एड ऑन हो जाता है 360 डिग्री कैमरा डेड सीट, उसके अलावा कुछ एड ऑन नहीं होता है। ये मेरे को हर मतलब इंटीरियर भी कैसे उसने प्रॉपर वाइट लाइट दिया। बस एक कमी मेरे को लगती है एम्बिएंट लाइटिंग की, जो एक इधर लग सकती थी, इधर लग सकती है, वहाँ लग सकती है, उधर डोर्स पे लग सकती है, नीचे रख सकती है। ये मैं सोच रहा हूँ आफ्टर मार्केट लगवाने की एम्बिएंट लाइटिंग, बट लेट्स सी। आफ्टर मार्केट तो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि आफ्टर मार्केट का क्या सीन, आफ्टर मार्केट में अगर मैं लगवाता हूँ तो उसमें क्या है कि वायरिंग सब होगी, छेड़ेंगे तो कुछ भी मतलब क्या बैटरी का कनेक्शन दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं नहीं लगवाता हूँ आफ्टर मार्केटिंग। तो बाकी गाड़ी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। गाड़ी मतलब कैसा है कि गाड़ी अगर कोई लेना चाहे ना महिंद्रा की, ये वाली गाड़ी बेसिकली X5 मॉडल, X3 100 बजट कार, लाइक अ फैमिली कार, 12-13 लाख के अंदर रेगुलर जो सिटी के अंदर चलाता है, वो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट गाड़ी मुझे लगती है, अगर लेना भी चाहे कोई एक्सपेक्ट करे भी। इस वे में लगती है पूरी गाड़ी में, पूरा वाइट टू टेक लुक का इंटीरियर, प्रॉपर प्रीमियम इंटीरियर लगता है नाइट में। तो ये भी ऑन कर दो, प्रॉपर इंटीरियर प्रीमियम है। एक चीज़ और देखो, अगर मैं लाइट ऊपर नीचे करता रखो कितनी नीचे, अभी नोटिस करना है चीज़ गाइस। एक चीज़ और देखो, अगर मैं लाइट ऊपर नीचे करता हूँ तो कैसे लगती है, ये आप एक चीज़ नोटिस और करना ऊपर, कितनी ऊपर तक जाती है प्रॉपर नंबर प्लेट। और नीचे करो तो बिल्कुल नीचे हो जाती है। इसकी लाइट रिफ्लेक्शन देखो यार, लाइट का मतलब इंटेंसिटी देखो आप, लाइट की कितनी तेज लाइट है देखो। ये एक मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प की खासियत है। बाकी नॉर्मल लाइट्स, हैलोजन लाइट्स और गाड़ी में होती है। ये कैसे कि हमारे पास एक ऑलरेडी जो गाड़ियाँ हैं की और वरना, उसकी क्या लाइट इतनी वीक लगती है ना, अगर सामने से कोई गाड़ी है तो हमें डिपर लो करना पड़ता है कि भाई लो करो उसको, इतनी तेज़ लगती है। बट अगर आज हम लोग चलाए ना गाड़ी है, तो जो मैंने नोटिस किया, सामने वाले के अगर ऑन करें ना फुल बीम पे, तो उन लोगों को हमें डिपर देना पड़ता है कि भाई कम करो लाइट को, कि लाइट कम करनी है। एक्चुअल में वैसे लोग यूजली करते नहीं है, वो लोग भी क्या फुल बीम पे चलाते हैं। तो मैं तो, मेरी आदत है कि अगर मैं नॉर्मल सिंगल वे पे चलूँ तो फुल बीम पे नहीं रखता हूँ लाइट को, क्योंकि सामने वालों की आंखों में लगेगी तो उनको कुछ दिखेगा नहीं आगे, इसलिए मैं तो ना रखूँ भाई फुल बीम पे। बाकी है नाइट की पूरी गाड़ी का लुक। और हम गाइस बात करते हैं हम लोग इसकी कॉस्ट की। ये मेरे को कितनी कॉस्ट की पड़ी है, एक्चुअली मैंने ये ली थी 2025 मैन्युफैक्चर की, और दिसंबर मंथ में ली थी। तो उनको ये माल निकालना था, तो बेसिकली वैसे तो इसकी 13 लाख ऑन आती है। तो मैंने इससे बात करके 1 लाख रुपये कम करवा लिए थे। 1 लाख मतलब 50,000 उन्होंने डिस्काउंट दिया था, और 50,000 की एसेसरीज मेरे को फ्री में डाल के दी थी, जो भी है सीट कवर, क्योंकि इसमें सीट कवर नहीं आते, उससे ऊपर वाले वेरिएंट में आते हैं। तो उन्होंने लेदर की सीट कवर डाल के दिए थे मुझे, अनदर फॉग लैम्प डाल के दिए थे, ओके। और 2-4 एसेसरीज होती है, 2-4 रजिस्ट्रेशन शेड है जैसे 1500 रुपये के, ये सब कंपनी के थे फ्री। तो उन्होंने बोला हम वैसे डिस्काउंट नहीं दे सकते कैश में,
एक्सेसरी डाल देंगे हम लोग फ्री में। तो मेरे को अराउंड 12 लाख की पड़ी थी अप्रोक्सीमेट ये गाड़ी, और 12 लाख की मेरे को पड़ के ये, मतलब वैसे तो इसकी कॉस्ट 10.5 या 10.5 लाख है ऑन एक्स शोरूम, बस ये 12 लाख की मेरे को ऑन रोड पड़ गई थी सब कुछ मिला के। टैक्स 20,000 अलग से नंबर के लगे थे मेरे, जो मैंने नंबर लिया HR59G9595, हरियाणा पासिंग नंबर है, और ये नंबर क्या मेरी चॉइस का था, इसलिए इसके 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े मुझे।